हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। जी हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूरे 500 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस। आधुनिक भारत के इतिहास से मैंने इस वीडियो में 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। और ये ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली इससे बाहर आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख लीजिए, खुद यकीन हो जाएगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए। ठीक है, और अगर आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। क्लियर? तो अगर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो इस 500 एमसीक्यू के साथ बने रहिए, पूरे वीडियो को एंड तक खत्म कीजिए और अपने एग्जाम्स में 4 चांद लगाइए। तो बस यही कहूँगा, चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। नेक्स्ट वन है, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? बंगाल का द्वैत शासन 1765 से 72 तक चला था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन थे? सिखों के प्रथम जो गुरु थे गुरु नानक किसके समकालीन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बाबर, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट वन है, किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा मियाँ मीर। नेक्स्ट वन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध के पश्चात, 1757 के पश्चात। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 साल बंदोबस्त। ठीक है, या फिर 10 साल व्यवस्था। नेक्स्ट वन है कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। कब पहुंचा था ये आपको बताना है। वास्को डी गामा भारत के जो कालीकट बंदरगाह वहां पे पहुंचे थे, कह सकते हैं 20 मई 1498। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तीनों कथन बिल्कुल सही है, अच्छे से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो पहले भारतीय शासक की बात करें तो हैदराबाद के निज़ाम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब की जो किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? गुरु ग्रंथ साहब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो जफरनामा लिखा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के अंतिम और 10वें गुरु। इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। अगर आपने नहीं देखा तो मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको करीब सारे टॉपिक को आपको मिल जाएंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास्टर वीडियो है, तो आपको अच्छे से ध्यान से रखना है और ध्यान में रखते हुए बस क्वेश्चंस को टिक करते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव गुरु 5वें नंबर के थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट वन, कम्युनिटी प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार और उड़ीसा में ये प्रचलित था कम्युनिटी प्रथा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ नहीं था। नेक्स्ट वन कह रहे हैं कि तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर को कृषिदास को क्या कहते थे? तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषिदास को, जो कि हम लोग कह सकते हैं पनियाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि ब्लू वाटर नीति किसने अपनाई थी?
तो ब्लू वाटर नीति किसने अपनाई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्मीडा ने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण था वो सैनिक अदक्षता थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम ऑर्विन, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोगों ने ऊपर में देख चुका है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? अच्छा, नेक्स्ट वन भी वही रिपीट हो चुका है। अच्छा, नीचे से क्वेश्चन ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जमींदार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? जो पेशवा थे किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट वन क्या है कि चौथ क्या था? चौथ क्या था? चौथ कह सकते थे कि पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज द्वारा लगाया जाने वाला भूमि कर था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक के रूप में बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे, क्योंकि? ऐसा इसलिए क्योंकि स्थानीय सरकारों ने क्रांतिकारी का साथ नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालीन था? ये जो बात कही गई थी S.N. सेन ने कही थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, यानी कि यूरोपीय कंपनियों कह सकते हैं यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और उनकी स्थापना वर्ष के साथ यहाँ पे मैच करना है। तो अच्छे से पढ़ करके बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 बिल्कुल सही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 बिल्कुल सही, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं 1664। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यही 1664। तो यहाँ पे सभी तरीके से सभी अच्छे तरीके से मैच किए गए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जजाऊ का युद्ध किनके बीच हुआ था? जजाऊ का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुअज्जम और आजम के बीच, ठीक है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? 1757 में सिराजुद्दौला जो है वो किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ हस्ताक्षर किए गए थे, कह सकते हैं हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1 2 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए? तो सही कालक्रम यहाँ पे आपको बताना कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच कर रहा है। तो देखिए अगर हम राइट आंसर की अगर हम यहाँ पे देखें तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमरदास तीसरे गुरु, रामदास चौथे, अर्जुन देव पाँचवें और यहाँ पे जो तेग बहादुर है ये 9वें गुरु। तो यहाँ पे सभी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है, क्रम से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरंदर की संधि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत की लड़ाई में, यानी कि पानीपत की तो तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, किन के बीच हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किस शासन के शासनकाल से संबंधित था? तो अष्ट प्रधान मंत्री आपको पता है कि शिवाजी महाराज जो था उन्हीं के शासनकाल में था, 8 मंत्रियों का मंत्री परिषद कहा जाता था। नेक्स्ट वन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस युद्ध के तहत हुई थी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सलबाई की संधि के तहत 1782 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समय क्या था? 1775 से 1782। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, यानी कि शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है?
गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं? भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो स्थापित किया गया था बम्बई में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के अपवहन सिद्धांत के विश्वास नहीं करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि शब्द जो है इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों की अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मद्रास प्रांत की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय कह सकते हैं कि दिल्ली का शासक जो थे वो शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि डलहौजी ने गोद लेने की जो प्रथा का निषेध करते हुए सर्वप्रथम किस राज्य को निशाना बनाया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा सतारा, महाराष्ट्र का सतारा, जो कि कह सकते हैं 1848 में। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से। नेक्स्ट वन क्या है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली की बात करें तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सुगौली की संधि 1816 में किन के बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि 1816 में किन के बीच संपन्न हुई थी? तो राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में गए थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झांसी, नागपुर, सतारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि वोडियार जो है वो खालिस्तान के शासक थे। कहाँ के शासक थे? वोडियार कहाँ के शासक थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैसूर रियासत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। वारन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दारा सिकों ने किस सिख गुरु को मुगल शहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरराय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है? सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है, और वो जो गुरुद्वारा है किसका कह सकते हैं? राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, सिखों के अंतिम गुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या स्तंभदारी बंदोबस्त कह सकते हैं, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, शुरू किया गया था? किसके द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1820 में। ठीक है, 1820। नेक्स्ट वन कि शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन थे? पहला मराठा सरदार की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीन बंधु मित्र। यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चंस लिया है वो सारे टॉपिक्स को मिला करके मिक्स करके रैंडमली लिया है। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार एक टॉपिक खत्म किया जाए उसके बाद एक टॉपिक, ऐसा नहीं, सारे क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किसने या फिर विचार था कि किसका यह विचार था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो ये जो विचार था कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट वन कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अफीम उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध था वो है बिहार। ऑप्शन ई सही आंसर है। नेक्स्ट वन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ऊपर में लोग ऑलरेडी देख चुके थे, सलबाई की संधि जो कि 1782 में हुआ था। नेक्स्ट है शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। इनके प्रशासन में जो विदेश मंत्री होते थे उनको हम लोग कह सकते हैं सुमंत के नाम से जानते थे, और अमात्य जो थे वो वित्त विभाग के मंत्री होते थे, पेशवा प्रधानमंत्री कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या है। 1854 में डलहौजी द्वारा शुरू की गई डाक अधिनियम किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई थी। ये जो समाप्त की गई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट वन है कि प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वयं अपनी आंखों से देखा था, इनका जन्म 1796 ईस्वी को कहाँ हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी यानी कि आगरा में। ठीक है, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि कह सकते हैं डी यानी कि पुर्तगाली। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवध। ठीक है, अवध को। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है किससे पड़ी थी। 1835 के मैकाले के मिनट से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही बारीकी से चुने गए, आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखें, डेफिनेटली आपके सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट में कह रहे हैं कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु जो थे वो गुरु रामदास के पश्चात बने थे। क्या ये सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु रामदास चौथे गुरु थे और गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु थे। बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन कि गुरु अंगद कह सकते हैं या फिर गुरु अंगद देव कह सकते हैं सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी लिपि दी थी। क्या ये सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विजय पत्र किसकी कृति है। तो बताइए कि विजय पत्र किसकी कृति है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को यानी कि सदाशिवराव। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन की द्वीपों को छीना था। सालसेट और बेसिन की द्वीपों को किसने छीना था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम या लैक्स लेकी कानून कब पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1850। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेरठ से। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, मेरठ से। अगला प्रश्न कि 1806 में हुए वेल्लोर विद्रोह का कारण क्या था। 1806 में हुए वेल्लोर विद्रोह का जो कारण था हम कह सकते हैं कि धार्मिक कारण था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सर थॉमस रो। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायनाड जनपद में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन का विचार का प्रतिपादन किसने किया था। सिंपल सा क्वेश्चन, सभी लोगों ने राइट आंसर कर ही लिया होगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। सर थॉमस मुनरो जो थे वो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। सही आंसर होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट है मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवगिरी के यादवों के अधीन। नेक्स्ट है मराठों के वर्गीगिरी, जिसको कह सकते हैं कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या फिर छापा मार युद्ध प्रणाली, गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक प्रयोग किसने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मलिक अंबर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी महाराज। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरजामी प्रथा जो वो किससे संबंधित थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठा भूराजस्व व्यवस्था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, देखिए ध्यान दीजिएगा, विदेशी मामलों की देखरेख करता था, उसको हम लोग सुमंत के नाम से जानते थे। ठीक है, विदेश मंत्री कह सकते हैं सुमंत। ठीक है, अगला प्रश्न, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में छीना था बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? तो कह सकते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह। नेक्स्ट है कि नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय में आक्रमण किया था? नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय में आक्रमण किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, इंडियन कह सकते हैं सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ये जो कोड पारित किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो वो कौन था? वो था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है। सही आंसर होगा उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित अगर हम यहाँ पे बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के रचना करते। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें मीरी और पीरी, तो मीरी और पीरी का संबंध गुरु हरगोविंद से था और उसी तरह से 10 खालसा हम कह सकते हैं, 10 खालसा पंथ आपने नाम सुना होगा, तो खालसा पंथ गुरु गोविंद से के साथ था। यहाँ पे दोनों गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी उन्हें। ठीक है, अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान या फिर भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? जो कि 89% था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुर्तगाली व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सर्वप्रमुख जो उद्देश्य था, कह सकते हैं कि काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे, इस वजह से। ऑप्शन ए सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। सही आंसर होगा सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार चंद्रिका निम्नलिखित में से किनके विचारों के विरोध में प्रकाशन किया गया था? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी 2, 3, 1, 4। बहादुर शाह को क्या कहा जाता था? बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख और उसी तरह से फरूख शेर को जो कि घृणित कायर, और यहाँ पे कह सकते हैं मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ऑप्शन बी विद द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था?
इसका कारण है भारी उद्योगों का अभाव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु पर व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? सही आंसर है ऑप्शन सी चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किया था। अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? तो गुरु रामदास। ऑप्शन डी जो कि चौथे गुरु थे। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कह सकते हैं ऑप्शन बी यानी कि अर्जीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्य अधिकार का दुरुपयोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? भारत में क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि गुजराती भाषा में अखबार सौदागर का प्रकाशन किसने किया था? तो सही आंसर क्या होगा? अखबार सौदागर का प्रकाशन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक के नाम से एक उत्तर दिनांकित चेक था? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कांग्रेस के साथ आधिकारिक वार्ताकार के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग कब प्रस्तुत की थी या फिर पेश की थी? 11 सूत्री मांग कह सकते हैं कि 2 मार्च 1930 को पेश की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अंग्रेजों ने पूर्व भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पूर्वी भारत में, ध्यान रखिएगा, पूर्व भारत में प्रथम फैक्ट्री कह सकते हैं उड़ीसा में 1633 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए महेंद्र प्रताप। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा किसने दिया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तेज बहादुर स्प्रू ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा? इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा गया था सरोजनी नायडू जी के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बंग भंग के लागू होने की तिथि को किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया? राखी दिवस के रूप में मनाया गया किसके सुझाव पर? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो इस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ जो 1775 से 1782 तक चला था। सलबाई की संधि 1782 के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ था। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि 1765। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह प्रथम आंदोलन था जिसने महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत में, यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, संपूर्ण भारत में नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार में ये चला था। ठीक है। अगला प्रश्न, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसोस डी अल्बुकर्क को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में शासक निर्माता यानी किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध थे। शासक निर्माता के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हुसैन अली और अब्दुल खां। ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ था। नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1739। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी हेमकुंड। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मुगल सम्राट अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? 500 बीघा जमीन दी थी गुरु रामदास को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न, फारसी भाषा में साप्ताहिक मीरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? मीरात उल अखबार जो कि फारसी भाषा में साप्ताहिक अखबार था, किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान जो स्टार्ट किया गया था तारक नाथ दास के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सोम प्रकाश नामक पत्र किसने प्रारंभ किया था? सोम प्रकाश नामक पत्र किसने प्रारंभ किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1858 में सोम प्रकाश जो कि स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न ये बनता है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईरान के नेपोलियन की उपमा किसे अभिहित किया गया या फिर किसे दिया गया? सिंपल सी बात है, ईरान के नेपोलियन जो कहा जाता है नादिर शाह को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधिमंडल आया था? डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल आया था। बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल आया था? तो सही आंसर हम किसे टिक करेंगे? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1711 ईस्वी में। ठीक है, 1711 ईस्वी में। अगला प्रश्न कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, गुरु अंगद को। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, मुगल शासक जहांगीर द्वारा किसे 1606 में खुसरो के समर्थन के कारण मृत्युदंड दिया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? सही आंसर होगा सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला के समय में जो कि ब्लैक होल की घटना हुई थी कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? ऊपर हम लोगों ने देख चुका है सलबाई की संधि के तहत 1782 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? राइट आंसर होगा मुर्शीद कुली का। मुर्शीद कुली का के समय बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई। अगला प्रश्न है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्योंकि? असफल हुआ इसका कारण ये था उपयुक्त सभी, यानी सभी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पीला आयोग, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पीला आयोग। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है।
राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपयुक्त जो कथन है वो किसका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्सिविल स्पीयर। ठीक है, पर्सिविल स्पीयर के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध किस वर्ष से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1783 में कौन सा अधिनियम लाया गया था? देखिए सर्वप्रथम यहाँ पे बात कीजिए, सर्वप्रथम 1783 में डंडाज अधिनियम लाया गया था, डंडाज अधिनियम। ठीक है, इसके बाद जो कि कह सकते हैं 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो फिलहाल हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। कोलकाता में जो कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना या फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कह सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। ठीक है, 1774 में। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। प्रथम बार जो कि द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को कहां से चुना गया था, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 में मिला था, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सही आंसर क्या है? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ऊपर भी हम लोगों ने ये क्वेश्चंस देखा था। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया? शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया? सही आंसर क्या है? केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली या फिर स्वाली कहा जाता है के स्थान पर हराया था? राइट आंसर है थॉमस बेल्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के बारे में यह कथन कहा गया कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? ये जो बात है वो किसके बारे में कहा गया था? बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर जो पुस्तक है वो सतीश चंद्र की है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कि वेद समाज जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? वेद समाज जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना श्रीधरालु नायडू के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि 1857 में बंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज को स्थापित किया, जिसके प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो इसके प्रमुख सहयोगी जो थे महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, लेकिन इसमें सहयोगी जो थे वो महादेव गोविंद रानडे। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे विरजानंद स्वामी, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हम कह सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि 1872 में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 1872 में गुलामगिरी जो पुस्तक है ये लिखी गई थी किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। ठीक है, ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा यहाँ पे 1872 शायद नहीं होना चाहिए था, 1873 है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की अगर बात की जा रही है तो एसोसिएशन के संबंध में हम महात्मा गांधी को टिक करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस में अगर फेडरेशन रहता तो वहाँ पे हम भीमराव अंबेडकर को टिक कर सकते थे। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, आप इसको ध्यान रखेंगे।
ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, जबकि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ठीक है, चलिए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न बनता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि कौन सही सुमेलित यहाँ पे है, यानी कि कौन सा मिलान सही है? तो चारों ऑप्शंस को पढ़िए और इसके बाद बताइए कि हम किसे टिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे सही होगा। भवानी मंदिर की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट होगा वरिंद्र कुमार घोष, ये बिल्कुल सही है। होम एंड द वर्ल्ड ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बिल्कुल सही है। अगर बात करें हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये यहाँ पे गलत किया गया। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर जो लाला हरदयाल की है, ठीक है, लाला हरदयाल कह सकते हैं, ये गलत है। और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ऑलरेडी हम देख चुके थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या होगा? 1 to 4 ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों का देखरेख करता था वह था, यानी विदेशी मामलों का देखरेख करने वाला जो था वो कौन था? तो हम लोग उसको सुमंत कहते थे, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी होगा सुमंत। ठीक है, सुमंत। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि रघुनाथ राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कांग्रेस के साथ आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। शायद ये क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने देखा था, रिपीट हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो बताइए कि क्रिप्स मिशन भारत में किसने भेजा था? करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्ताव किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ये जो बात कही गई थी मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा कही गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है हॉकिंस को। ठीक है, हॉकिंस को। अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल जो सम्राट था वो कौन था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भूराजस्व व्यवस्था कौन सी थी? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। सबसे अधिक भूमि पर जो अपनाई गई थी उसको हम कह सकते हैं ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये जो था वो समस्त भूमि का 19% था, और उसी तरह से महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ये 30% था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किस सिख गुरु को बकला द बाबा या फिर बकला के बाबा कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न क्या है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं बताइए कि इनमें से कौन कौन सी है? तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं यहाँ पे सभी होगा, ऑप्शन डी, 1 2 3 4 सभी इनकी रचनाएं थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल को एक में मिला दिया गया था कब? तिलक और एनी बेसेंट ने 2 अलग अलग होम रूल आपको पता है बनाया गया था, तो इन दोनों को एक में मिला गया था कब? तो इन दोनों को एक में मिला गया था 1918 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वो कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो था होम रूल आंदोलन। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? करेक्ट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है।
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसको लैंग्वेज में सेट करने में, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता तो सरदार पटेल कर रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें कि आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में कितने गैर सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 72। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक रहा? कांग्रेस का उदारवादी युद्ध कब से कब तक रहा? 1885 से 1905। ठीक है, 1885 से 1905। अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सोरा और अफीम जो प्राप्त होता था वो कहां से? तो वो बिहार से। ठीक है, ऑप्शन ई करेक्ट होगा। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय, यानी हम कह सकते हैं जब उसकी स्थापना हुई उस वक्त भी बात कर रहे हैं, तो उस समय हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये क्यों फेमस है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र जो था ये यहीं पे हुआ था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन आदि की संज्ञा प्रदान की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता नहीं था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दीवान मनी राम दत्त। ठीक है, दीवान मनीराम दत्त। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होता है। अगला प्रश्न कि ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राज्य लेख प्रदान करता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813। अगला प्रश्न, किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों को शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख नियत की गई थी? 1 लाख नियत की गई थी 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे में पृथक कर दिया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूरत में। नेक्स्ट है कि किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, इलाहाबाद के संधि के तहत। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए क्लाइव की कूटनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के समकालीन थे। इब्राहिम लोदी, चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास, इन सभी के समकालीन थे। नेक्स्ट है कि अवध के अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यहाँ पे ये गलत हो जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों के से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। उनके जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी जमींदारों से ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इस वजह से ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। 1, 2, 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि बंगाल के किस बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडे या फिर महान मंदिर कहा करते थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चटगांव सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, किसके द्वारा?
लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी थी? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कार्ल मार्क्स सही आंसर होगा। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही है, गृह शासन आंदोलन यानी होम रूल आंदोलन से ये संबंधित थे। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्र संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन के लिए एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर एक्ट द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? 1813 चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट बनता है कि तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित किस समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुप्त समिति। नेक्स्ट है गोवा पर पुर्तगालियों का आधिपत्य कब हुआ? गोवा पर पुर्तगालियों का आधिपत्य 1510 में हुआ था, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मालाबार तट की खोज किसने की? मालाबार तट की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेडो डी कोविलहम। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सदाशिवराव भाऊ। नेक्स्ट है सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स दे दिया जाना है। नेक्स्ट वन 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्धा में। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो सही आंसर होगा इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्कृति की, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की? नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू, यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? भारत में साइमन कमीशन प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? दीवानी प्रदान की गई थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था उपयुक्त सभी ने। हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, तीनों ने सहयोग या फिर कह सकते हैं समर्थन नहीं किया था। साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1927 में नियुक्त किया गया था।
अगला प्रश्न बनता है कि फ़ख्र ए खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। फ़ख्र ए खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ़ार खान, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था? इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ की शुरुआत कब की थी? बताइए कि मित्र मेला संघ की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1899 में। नेक्स्ट वन है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मनसद खोने का क्या कारण था? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, आंतरिक साजिशों और विश्वासघात। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मैं चारों वर्ण को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। यह कथन किस सिख गुरु का है? गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल नाम किसका है? तो तमिलनाडु में एक नगर का, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल रिसरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, बिहार में। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी भारत छोड़ो आंदोलन से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या कहा था? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राजसी रियासतों में राजाओं को अपनी जनता के प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? 1929, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का पूर्ण लक्ष्य जो कि पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? तो स्वराज पार्टी का गठन से बात करें तो यहाँ पे CR दास और मोतीलाल नेहरू, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा माटेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इंडियन लिबरल फेडरेशन। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कैम्बल जॉनसन। नेक्स्ट प्रश्न की स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, CR दास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन के पश्चात हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो सही आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। ठीक है, नेक्स्ट वन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्न में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट प्रश्न, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत।
नेक्स्ट वन है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स 1784 के अंतर्गत पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था? राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के प्रति सक्रियता। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? सी को टिक करेंगे, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, रहीमतुल्ला सयानी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन बनता है कि भारत के प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था 1937 फैजपुर। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। फैजपुर की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो जस्ट हम लोगों ने ऊपर अभी देखा था, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत की गई? मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? भारत परिषद अधिनियम 1858। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया? चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में सबसे पुराना है? सबसे पुराना है फिनिक्स आश्रम। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था अहमदाबाद संघर्ष। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए जो कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन डी कलकत्ता में। नेक्स्ट वन है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो सही आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट वन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो बजट पर चर्चा करने की शक्ति जो मिली गई है वो भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है, 22 दिसंबर 1939 को निम्नलिखित में से किसने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि जवाहरलाल नेहरू ने किसके संबंध में कहा था कि दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट वन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभागी किया था, जो कि ये पॉइंट गलत है। आपको बताया मैंने कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। अगर पूछ ले कि किसने की थी सर्वोदय समाज की स्थापना, तो ध्यान रखेंगे विनोबा भावे ने की थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो है वो कब किया था? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 29 अगस्त 1947 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मीर जाफर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचलित किया? 1883 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन ये बनता है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी?
इस क्वेश्चन का सही आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को टिक करेंगे 1833 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीन कठिया व्यवस्था से। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो महात्मा गांधी जी का साथ दिया गया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 को जाना जाता है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट वन है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल के विभाजन से जुड़े हुए कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। नेक्स्ट वन ये है कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अलीनगर की संधि। ठीक है, 1957 9 फरवरी अलीनगर की संधि। अगला प्रश्न कि किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चुरामन। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदर्शनीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, रमेश चंद्र दत्त सही आंसर होगा। सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इस क्वेश्चन में सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, दादाजी कोंडदेव। ठीक है, कोंडदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में ये समाप्त हुआ था, सलबाई के संधि के तहत। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट है, हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसके संस्मरण में बनवाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु नानक। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार इस तरह से आपको मैच करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार जो हुआ था 15 से 20 जून 1756। कालकोठरी की त्रासदी जो हुई थी वो 20 जून 1756, ये सभी याद रखेंगे। अलीनगर की जो संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। तो यहाँ पे चारों के चारों डेट जो है मैच करना, अच्छे से मैच किया गया और आप इनको अच्छे से याद भी रखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदर अली। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, यानी 1, 2, 3 बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी?
तो करेक्ट आंसर हो जाता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकाल तख्त का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो सही आंसर होगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? स्वराज का अर्थ स्वशासन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है 1899 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी मासिक पत्रिका का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता फिरोज शाह तुगलक ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन कहाँ से किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दी पीपुल नामक अंग्रेजी जर्नल का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, लाला लाजपत राय ने। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट वन बनता है निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा बाजीराव प्रथम। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थे? सरजामी प्रथा किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा मराठा भूराजस्व व्यवस्था था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? ऑप्शन डी यानी सुमंत। ठीक है, नेक्स्ट वन, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, रघुनाथ राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन ये बनता है कि अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी महाराज ने क्या किया? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सभी के सभी जो घटना यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये सभी के सभी चीज़ें की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? 6 वर्षों तक लगातार जो अध्यक्ष है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है लुई फिशर, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ए वीक विथ गांधी इनकी पुस्तक है जो कि अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजे गए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित नेताओं में से किस ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली थी? ऑप्शन यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त कथन पढ़कर बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। चलिए एक एक पढ़ते हैं। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास, बिल्कुल सही। सिखों के चौथे गुरु के रूप में रामदास को जाना जाता है और सिखों के 5वें गुरु के रूप में गुरु अर्जुन देव को जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, सभी के सभी यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो कि सी को टिक करेंगे। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? देखिए मैं आपको बता दूं कि जियातरंग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा मणिपुर में। नेक्स्ट बनता है कि लाल कुर्ती
आंदोलन के नेता कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न बनता है कि दांडी मार्च के दौरान किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट वन है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन ने गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राइट आंसर यहाँ पे होगा वाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट वन है कि गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से प्रभावित रही है, रस्किन बॉन्ड, थ्यूरो से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यरवदा जेल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन बी, 1929 में ये पारित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे ज़्यादा समय लगभग 6 वर्षों तक ये एक अधिवेशन में ये अध्यक्षता किए थे, लगातार 6 वर्षों तक। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूं? सी करेक्ट आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1936। अगला प्रश्न है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एवो होम को जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। नियंत्रक मंडल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1858। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1858। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बी करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया? वर्मा को भारत से पृथक भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई 1919 के भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे? सी करेक्ट आंसर होगा, किंग्सले हॉल में। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? पूना समझौता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, यह कथन किसने प्रस्तुत किया था? करेक्ट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 71 और 148। नेक्स्ट वन है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। अछूतों के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला को बनाया गया था प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? सैंडलर विश्वविद्यालय 1917 में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने
सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट बनता है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में, ऑप्शन सी राइट होगा। 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण का प्रकाशन किसने किया था? डी करेक्ट आंसर होगा, होल हेड। अगला प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मानव का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है और ना कोई ईश्वर है, किसने कहा? तो सही आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राजराजन ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अगला प्रश्न का राइट आंसर कह रहा है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना महात्मा गांधी, जो कि ये गलत है। सही आंसर भीमराव अंबेडकर होना चाहिए। अगला प्रश्न बनता है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अछूतों को मंदिरों में प्रवेश कराने और सार्वजनिक कुओं से पानी भरने के लिए नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए महार आंदोलन चलाया था? महार आंदोलन भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा चलाया गया था 1927 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 1820 में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? सी करेक्ट आंसर है 1935 का अधिनियम ने। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी करेक्ट आंसर होगा सरदार पटेल। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में प्रत्येक वर्ष विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा था कि यह एक देश की सरकार है और जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बात कही थी। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बर्मा भारत से अलग हुआ था, जस्ट हम लोगों ने अभी ऊपर में देखा था। तो करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, 1935 के द्वारा 1937 में अलग हुआ था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी का विरोध किया था, बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा। नेक्स्ट वन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे? दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, जिनका मुख्यालय स्थानांतरित करके निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया था? तो सही आंसर हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा लाहौर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पुनः वेदों की ओर चलो न कि वैदिक काल की ओर का नारा दिया था? ये नारा दिया गया था, हम कह सकते हैं किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा श्री अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, लेकिन इसमें कुछ जोड़ दिया गया था, पुनः वेदों की ओर लौटो न कि वैदिक काल की ओर। यह नारा अरविंद घोष जी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ग्वालियर की सिंधिया ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा।
1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? सर्वाधिक संख्या अवध से थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। मुख्य तत्कालिक कारण ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से चंपारण सत्याग्रह संबंधित नहीं है। तो चंपारण सत्याग्रह संबंधित नहीं, ऑप्शन डी। यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत, जो कि ये भारत गलत है क्योंकि ये बिहार स्तर पर था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बिहार में इसको चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कुट ज्ञात कीजिए। तो सही क्रम यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 2, 1, 3, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी हुई? कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, एम.एन. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, महात्मा गांधी जी को मिला था। अगला प्रश्न बनता है कि अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था, रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर हमें आ रहा है ऑप्शन डी, यानी कि उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि चिलियानवाला युद्ध का समय क्या है? चिलियानवाला युद्ध का समय अगर हम राइट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 1849। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ था? द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध का समय बात करें तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, 1848, ठीक है, 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 में भारत में हुए विद्रोह का एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 1776 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में बात करें तो विट्ठल पटेल, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था, सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में प्रदान की गई, सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न बनता है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, कार्यकारिणी समिति 1937। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, ऑप्शन ए को टिक करेंगे 1939 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ? ए को टिक करेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई?
ऑप्शन बी को टिक करेंगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट वन है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। ऑप्शन सी को टिक करेंगे कानपुर अधिवेशन 1925। किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा खादी पहनना अनिवार्य किया गया। ऑप्शन बी को टिक करेंगे गुवाहाटी अधिवेशन 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में है कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे 1 2 3 बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था, बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी बिल्कुल सही, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ। ऑप्शन बी को टिक करेंगे 1886 में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में भारतीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई। ऑप्शन ए को टिक करेंगे डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीतिक व्यवस्था आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों में श्रृंखला में की। ए करेक्ट आंसर होगा अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड की निवासी थी। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे। 1922 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था। सी करेक्ट आंसर होगा सर अरुडले समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर सैयद अहमद। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया। तो पहली बार अध्यक्ष चुना गया, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इनमें से कोई नहीं क्योंकि एनी बेसेंट को चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक में अभिव्यक्त किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी की है। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे उपयुक्त सभी महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने कब किया था।
हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो कि बी बिल्कुल सही है, 1919 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया, तो सही आंसर हम यहाँ पे करेंगे ऑप्शन बी को टिक, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। अगला प्रश्न यह बनता है कि मुसलमानों की पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने सर्वप्रथम संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था, तो सही आंसर होगा अब्बास तैबजी, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है। ध्यान दीजिएगा, असत्य। तो देखिए पहला पॉइंट की बात करें तो ये पूर्णतः पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसके समापन दांडी में हुआ, बिल्कुल सही। साबरमती आश्रम से शुरू सूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई, बिल्कुल सही है। और इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई थी, जो कि ये गलत है। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को ये खत्म हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ये गलत है। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है। सी को टिक करेंगे, गांधी की दांडी यात्रा से ये संबंधित है। नेक्स्ट वन है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, वेब मिलर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कांग्रेस के सत्र में कार्यकारिणी कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। ए को टिक करेंगे, लाहौर सत्र, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति के रूप में मोहन सिंह को जाना जाता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भुल्ला भाई देसाई, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। करेक्ट आंसर हम यहाँ ऑप्शन सी को हो जाएगा, टिक करेंगे, सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के रूप में किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि समाजवादी ही क्यों किसकी रचना है। वाई सोशलिज्म, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो समाजवादी ही क्यों किसकी रचना है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है, 1936 के लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट वन है संविधान निर्मात्री निकाय की रचना किस प्रस्ताव का अंग था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्रिप्स प्रस्ताव। नेक्स्ट वन है सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी महाराज इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी यानी सरदेशमुख प्रधान मुखिया है। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था। राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 10%। नेक्स्ट वन देखिए मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ क्या था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। चौथ क्या था, तो मराठों द्वारा लिया जाने वाला एक कर था, ऑप्शन ए को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो कि पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राजाराम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था। शिवाजी के शासनकाल में आय का जो मुख्य स्रोत था वो था हमारा चौथ, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने प्रकाशित की थी। तो बहिष्कृत भारत की जो पत्रिका थी ये स्टार्ट की गई थी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ जो किया गया वो गलत है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अभ्युदय की अगर हम बात करें तो ये राजाराम मोहन राय के साथ नहीं होगा, यहाँ पे मदन मोहन मालवीय होना चाहिए था। कॉमरेड मोहम्मद अली बिल्कुल सही, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष बिल्कुल सही, इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास, ये सभी के सभी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन कह रहा है कि हमदर्द समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था। हमदर्द और कॉमरेड बिल्कुल सही है, यहाँ पे मोहम्मद अली को टिक करेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिजन बंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि कब बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के तहत बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध करने की सलाह दे दी गई। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये बहुत बार पूछा था कि पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था, 1784। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके वाणिज्य कार्यों से किस अधिनियम के द्वारा वंचित कर दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट वन है, किस राज्य के अवस्था में जनता और शासन के मध्य घनिष्ठ संबंधों की स्थापना की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी। दुबला हाली प्रथा जो है वो कहाँ प्रचलित थी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ये सूरत में प्रचलित थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1936 में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में विषय में सुझाव के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नियमर समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि शाही आयोग कब और किस क्षेत्र के लिए गठित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1928 में कृषि क्षेत्र के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब और किस अधिवेशन में स्वीकार किया था। 1896 कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कई बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। यह जो युक्ति थी टीपू सुल्तान की थी, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लाहौर। ठीक है, अगला प्रश्न ये बनता है कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि यानी 1809 में ये हुआ था अमृतसर की संधि में किन नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सतलज नदी। अगला प्रश्न बनता है कि समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए गठित प्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। प्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तेज बहादुर स्प्रू, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सभी सही सुमेलित है। लाहौर की संधि 1846, भैरोवाल की संधि 1846
और पंजाब का अंग्रेजों के राज्य में विलय 1849। सभी के सभी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है, तो डुप्ले को जाना जाता है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एक कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद हुआ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन बी को, मनुस्मृति बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। विलियम्स जेम्स ने किया था, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसने की थी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोठारी शिक्षा आयोग कब एक उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1964 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर डी.के. कर्वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया जा रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि समस्त भूमि अल्लाह की देन है, यह किसने कहा था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, दादू मियाँ ने ये बात कही थी। 1857 के विद्रोह के बाद ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ। करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, नील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सैलर के पहाड़ी, ठीक है, सैलर के पहाड़ी का संबंध किससे है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बिरसा मुंडा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए, यहाँ पे हमें मैच करना है कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 2143। ठीक है, 2143 प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो महादेव गोविंद रनाडे के साथ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद के साथ, और उसी तरह से सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा फुल्ले और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद का। तो कुल मिलाकर ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है वो हिंदी भाषा में की गई थी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी। पंडित रामाबाई, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, यह कथन किसने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने बात कही थी। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन को चलाया था, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः हिंदू धर्म में वापस आने का मार्ग खोल दिया गया था। तो शुद्धि आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट वन है कि विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता, यह कथन किसका था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, दयानंद सरस्वती जी का। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम, एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हिंदी शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो सही आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है, सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। मैंने आपको बोला था 500 क्वेश्चंस, तो देखिए मैंने 500 क्वेश्चंस यहाँ पे करा दिया और कुछ क्वेश्चंस और भी है इसमें, तो आप देख लीजिए। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कथन निम्नलिखित में से किसका था? तो सही आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्कृति के आधार पर किया गया था? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, क्रिप्स मिशन योजना। नेक्स्ट वन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। अगर योजना पूछता तो माउंटबेटन योजना, ये याद रखिएगा। यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते, किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात कही थी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, और लॉर्ड लिनलिथगो के समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना भारत छोड़ो आंदोलन था और इनका जो शासनकाल था 1936 से लेकर 1943 तक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको 505 करीब 505 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, ख़त्म कर लिया है पूरी तरह से, तो यकीन मानिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप पेपर देने जाएंगे तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछेंगे तो जो कि डेफिनेटली पूछा जाता है, तो अगर आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चंस दिखे तो आप बताना, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो एग्जाम्स के ओरिएंटेड है और डेफिनेटली हर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की और भी कई सारी वीडियो रोज़ाना प्रोवाइड कराई जाती है। और अगर आपने हमारे पहले के जो मास्टर वीडियोज़ नहीं देखे तो जाकर के आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।